तुम जानते हो वो फीलिंग जब लाइट चली जाती है और अचानक अंधेरा जिंदा सा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही रावी फील करता था बचपन से ही। जैसे ही लाइट ऑन होती उसे लगता जैसे कोई परछाई उसे देख रही है, उसका नाम बुला रही है। उसकी मम्मी हमेशा कहती, बस तेरा वहम है बेटा, अंधेरे में कुछ नहीं होता। लेकिन रावी जानता था यह सिर्फ वहम नहीं था, कुछ तो था अंधेरे में जो उसे देख रहा था, बस वो किसी को समझा नहीं पाता था। अब मैं तुम्हें ले चलता हूं एक स्टॉर्मी रात में। बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी और हवा भूतियां आवाज कर रही थी। रावी अपने कमरे में था, तभी बूम, बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। वो जल्दी से अपना फोन ढूंढने लगा, फ्लैशलाइट चलाने के लिए, पर क्या हुआ, बैटरी डेड थी। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गई और वो बस कमरे की लाइट जलाना चाहता था। तभी उसने सुना एक धीमी सी आवाज, रावी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो आवाज उसके कान के पास ही लगी, धीमी और डरावनी। हिम्मत करके रावी धीरे से बिस्तर से उतरा और स्विच बोर्ड की तरफ गया। उसने स्विच ऑन किया पर कुछ नहीं हुआ, बिजली अभी भी नहीं आई थी। और फिर वो आवाज फिर से, इस बार और पास से, रावी, क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? उसका पूरा बदन जम गया। वो घूमकर खिड़की की तरफ देखा। चांदनी की हल्की सी रोशनी में एक परछाई दिखी, आदमी जैसी पर बिल्कुल स्थिर। रवि कांप रहा था, उसका गला सूख गया। उसने आंखें बंद कर ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, ये बस मेरा वहम है, वहां कुछ नहीं है। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो परछाई अभी भी वहीं थी, बिल्कुल नहीं हिली। ठंडी सांस उसके कान से टकराई। तुम मुझसे बच नहीं सकते। रावी चीख पड़ा और पीछे हट गया। उसने अपने बिस्तर के नीचे झांका पर वहां कुछ नहीं था। अचानक उसका बिस्तर अपने आप हिलने लगा। वो दरवाजे की तरफ भागा पर दरवाजा नहीं खुला, अंदर से बंद था। एक ठंडी हवा कमरे में घूमने लगी, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसके आसपास चक्कर काट रही हो। अगली सुबह रावी की मम्मी ने उसे जमीन पर बेहोश पाया। आंखें खुली थीं पर खाली, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे वो बता नहीं सकता। जब उसे होश आया तो उसकी मम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रावी बस एक ही बात बार बार कह रहा था, मम्मी, वो परछाई, वो हिली नहीं। और उस दिन के बाद रावी फिर कभी अंधेरे में नहीं सोया, क्योंकि वो जानता था जब लाइट चली जाती है तो कुछ तो होता है, उसे देख रहा होता है।